हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी 100% ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैप्टर है हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और कुछ 2 नंबर और 5 नंबर के भी प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आपने जरूर से तैयार करके जाएं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। तो इसके लिए आपको उत्तर लिखना है। सबसे सरल भाषा में उत्तर दूंगा कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर कहीं पर भी पूछा जाए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। सभी आए हुए प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में। यदि किसी कुंडली में, उत्तर लिखना है आपको, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की दर से धारा परिवर्तन होने पर, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन हो तथा 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। ठीक है, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तन हो तथा 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित हो, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखिए। तो इसके लिए आपको उत्तर लिखना है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पर ग्रंथिकाओं का मतलब है कि जो कुंडली में फेरे होते हैं उन्हीं को यहाँ पर कुंडलियों की ग्रंथिकाओं की संख्या कही गई है। ठीक है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसे कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। और इसका मात्रक की बात करें तो हेनरी या ओम सेकेंड, और विमा होती है हमारी ml² T-2 और A-2। इसका विमीय सूत्र है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आए हुए हैं। विमा भी पूछी जा चुकी है और मात्रक भी पूछा जा चुका है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक तथा विमा लिखी। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर स्वप्रेरण था, यहाँ पर अन्योन प्रेरण है। तो अन्योन प्रेरण में होगा कि 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। इसका मात्रक भी हेनरी या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर होता है, और विमा सेम रहेगी। इसका एक उदाहरण पूछा जाता है कि अन्योन प्रेरण का उदाहरण दीजिए। तो इसका व्यापारिक उदाहरण है ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। ट्रांसफार्मर है जो वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा अगला 5 नंबर का प्रश्न आता है। वो है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसमें प्रश्न जरूर याद कर लें कि आपको प्रश्न देखकर ही उसका आंसर आना चाहिए कि धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। किसका? स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है, माना ए अनुप्रस्थ काट तथा एल लंबाई की एक परिनालिका है जिसमें प्लेटों की संख्या n है, जिसमें प्लेटों की संख्या क्या है? n। यदि इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0 Ni/L। इसके बाद आपको लिखना है कि परिनालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका में चूंकि n फेरे हैं तो यहाँ पर प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा 5V बराबर, यहाँ पर V × A डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर V का मान रखेंगे तो μ0 Ni/A/L। और यदि संपूर्ण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा N5V, क्योंकि यहाँ पर
संपूर्ण कुंडली की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फेरों की संख्या n ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। और एक चीज़ है कि जो L बराबर फाइव अपन आई होता है, L बराबर फाइव अपन आई होता है, यहाँ से आई फाइव के बराबर में जाएगा, वही L बन जाएगा। अब n स्क्वायर अपन L, चूँकि यहाँ पर लिखा है n बराबर n अपन L, तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे आप तो यहाँ पर हमारा सूत्र स्थापित हो जाएगा, L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर AL, ठीक है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न आता है जो कि बहुत ही ईजी है।